साथियों नमस्कार। आज मैं जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूंगा, दोस्तों आज के समय में मैंने देखा है कि हर एक लोग कोई नया अपॉर्चुनिटी ज़रूर ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको सही ट्रैक नहीं मिल रहा है, जिस वजह से वो बार बार भटक रहे हैं और कभी इस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, दूसरे से तीसरे प्लेटफॉर्म। दोस्तों मैं आप सभी से एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म चुनें तो उसका फ्यूचर ज़रूर देखें कि आप जो है जिस प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है, वो कितना दिन तक चलने वाला है, उसका बैकग्राउंड कंपनी का क्या है। कई बार लोग कंपनी का बैकग्राउंड बिना चूज किए किसी नई कंपनी में चले आते हैं और जिस वजह से जो है एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने के बाद तब जब उन्हें पता चलता है कि ये कंपनी जो है कहीं ना कहीं हमसे फ्रॉड किया, हमसे धोखा किया, मैं अब इस कंपनी में सरवाइव नहीं हो पाऊंगा, तब उस समय उनको पछतावा होता है कि अब क्या करें। अब आने वाले टाइम में अब तो हमारा जो है इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो गया और कई बार तो जाने अनजाने में लोग मजबूरी में वहाँ पर फंसे रह जाते हैं, चाहे पे आउट आए या ना आए, प्लान अच्छा हो बुरा हो, प्रोडक्ट अच्छा हो बुरा हो, सब तरफ से। तो डायरेक्ट सेलिंग चूज करने से पहले आप इन बातों का जो है ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जिस डायरेक्ट सेलिंग को चूज कर रहे हैं वो आपको कितना दिन तक जो है सरवाइव कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि आने वाले टाइम में आप जो है उससे आपको जो है वो क्विट करना पड़ जाए और कहीं ना कहीं जो है आपने इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया है तो वो नेटवर्क चेंज करना पड़ जाए। नेटवर्क चेंज करना मैं ये नहीं बोलता कि ख़राब है, लेकिन लगातार आप अगर नेटवर्क चेंज करते हैं ना तो आपका टाइम तो ख़राब होता ही होता है, कहीं ना कहीं फेस वैल्यू भी ख़राब होता है। लोग आपको ये बोलने को मजबूर हो जाते हैं कि देखो ये जो है मंकी लीडर है। तो आप अगर किसी भी कंपनी से निराश हैं और अगला कंपनी तलाश कर रहे हैं तो थोड़ा सा टेक टाइम, थोड़ा सा समय लीजिए, सोचिए विचारिए, किसी लीडर के बहकावे में मत आइए। देखिए लीडर का काम ही है कि आपको कंपनी ज्वाइन करवा दे। देखिए मैं लीडर भी इसमें दोष नहीं देता, भाई लीडर का काम यही है कि आपको किसी भी कंपनी में अगर वो ज्वाइन है तो उसके बारे में प्लान बताना उनका काम है, लेकिन डिसीजन लेना आपका काम है। तो डिसीजन लेने से पहले कुछ टेक टाइम आप समय लीजिए, सोचिए, उस कंपनी का हिस्ट्री देखिए, कंपनी प्रोफाइल देखिए, वो देखिए कि वो आपको जो है अपने जो आप जो चाह रहे हैं, जो आपका जो है ड्रीम है, उस ड्रीम को पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, लॉन्ग टाइम तक चल सकता है कि नहीं चल सकता है। तो इन सभी को देख करके ही जो है आप नई कंपनी में आए, उसके बाद ही जो है आप नया डिसीजन ले। कंपनी मैंने देखा है कि बहुत लोग जो है घबराहट में जो है फटाफट जो है किसी कोई एक लीडर के साथ साथ जो है दूसरे तीसरे चौथे लीडर जो है अपनी ज्वाइनिंग लगा देते हैं। देखिए सबका देखने का नज़रिया अपना अपना अलग अलग है। आप किसी लीडर के नीचे जाते हैं, उस लीडर का पे आउट बन जाता है, आने वाले टाइम में उस लीडर को भी पता लगता है कि ये कंपनी ख़राब है, तो उनका क्या गया, उनका कुछ नहीं, वो वहाँ से भी पैसे कमा लेंगे। आपका क्या होगा? आप वहाँ से भी गए, पिछले कंपनी से भी गए, मैंने जब आपका कमाने के टाइम आता है तब आपको जो है कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाता है कि ये कंपनी हमारे लिए सही नहीं है और आपको कंपनी चेंज करना पड़ जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग का बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन अभी आने वाले टाइम में आने वाला है, तो उसको देख करके ही आप डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कीजिए। उसका क्या एथिक्स है, क्या है, कैसे कंपनी कौन कौन सी कंपनियां रहेगी, उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होना चाहिए, क्या रियली में जो है उसका अपना मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, R&D सेंटर होना चाहिए। कोई कंपनी बोलती है कि हमारा खुद का R&D है, तो रियली में उसका अपना कंपनी का R&D है या नहीं है, या ऐसे ही हवा में बात चल रहा है, अभी सारे कागज़ पे दिखाया जा रहा है। खुद का वेयर हाउस है कि नहीं, उसका ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ठीक है कि नहीं, अगर आप घर में बैठ करके उसके प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं ये सुविधा अवेलेबल है कि नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है कि नहीं, प्रोडक्ट का रेट ठीक है कि नहीं, प्रोडक्ट का जो मार्केट में जो फीडबैक है वो अच्छा है कि नहीं है, ये सारा देख करके ही जो है आप कंपनी को ज्वाइन कीजिए। और उसके बाद जो है मैं किसी भी कंपनी का नाम इस वीडियो में नहीं लूँगा कि आप इसी कंपनी को ज्वाइन कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग जो इन सारे जो बात मैंने बोला इस एथिक्स को पूरा करता है, इसको इस पर खरा उतरता है, तो आप उस कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी लीडर को कहने से या कोई अच्छा और बुरा नहीं हो जाता है, और कंपनी बदलना भी अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन बार बार जल्दी कंपनी बदलना बिल्कुल बुरा है। उससे आपका फेस वैल्यू ख़राब होगा। दुनिया का तो कुछ नहीं जाता, आपका फेस वैल्यू ख़राब होगा और आपके जो साथ में रहने वाले जो आपके लीडर्स के जो आपके लीडर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं से आप पर विश्वास उठ जाएगा और वो आपका साथ छोड़ देंगे। तो आपका सबसे बड़ा पूंजी आपका नेटवर्क है, और जब एक बार आपका नेटवर्क टूट जाता है तो समझ लीजिए कि आप कहीं
कहीं के नहीं रहेंगे, आप सीधा ज़मीन पे आकर गिरेंगे। तो चलिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, लोगों को साथ शेयर कीजिएगा, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारी बातों को किसी से बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो भी बात मैंने बोला है मैं सारे लीडर्स की भलाई के लिए बोला है। कहीं ना कहीं मेरे साथ ऐसा बीता है, वो मैं आप बीती बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप एक अच्छा लीडर खुद हैं, तो आप अपना हिसाब से जो बात मैंने बोला है सोच करके काम कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।